हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है। ओके, चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ऐसा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो फिर वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर और जो फर्स्ट डिग्री का है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और वो क्या होता है पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होता है। ओके, नाउ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देयर आर द टू रिप्रेजेंटेशन ओके ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एक हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f एंड y, फंक्शन ऑफ x एंड y। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा m जो होगा वो फंक्शन ऑफ x और y का फंक्शन होगा और उसमें dx इनटू होगा, प्लस एक दूसरा फंक्शन होगा जिसका नाम है n, वो भी x और y का फंक्शन होगा और उसके साथ dy इनटू होगा और इज इक्वल टू 0। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को टू टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट मेथड होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कब यूज करते हैं? इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है टू गेट अ फंक्शन, अगर हम x और dx को और y और dy को अगर हम लोग अलग कर पाते हैं तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सेपरेशन मेथड से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज पॉसिबल टू गेट अ फंक्शन of x and dx one side and function of y and dy other side, then variable are called separable and the process is known as method of separable of variables। ओके, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। ओके, इसको हम लोगों को वेरिएबल को सेपरेशन करना है, वेरिएबल का सेपरेशन करना है। ओके, तो हम लोग इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 1। ओके, अब जो फंक्शन ऑफ x और dx को एक तरफ लाना है ना, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं dy by d e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx। ओके, और फंक्शन ऑफ y और dy एक साइड हम लोग सेपरेबल कर सकते हैं। ओके, नाउ तो इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको और लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ओके, नाउ तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा नाउ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपका अगर इसको और भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं,
तो e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस e टू द पावर x प्लस सी 1। ओके, अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट में जब हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं, दूसरे कांस्टेंट से अलग कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी कौन क्वेश्चन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सेकेंड फॉर्मेट का दिया हुआ है, लेकिन इसको भी हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बना सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको dx और dy को एक तरफ सेपरेट करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम लोग क्या करते हैं, उस साइड भी अलग करते हैं dy। ओके, अब जो dx है, x और dx के साथ हम लोग x को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ x को बुलाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई, और यहाँ का y हम लोग उस तरफ भेज देते हैं। ओके, नाउ इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम राइट साइड लिख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, तो ऊपर में अगर आपको 2y मिल गया तो आप आराम से इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन आप डिफरेंशियल इक्वेशन में बैलेंस करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2y का जो डिफरेंशिएट होता है, वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर y के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 2y होता है, ठीक है। तो dy स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई, तो 2y इंटू डी वाई को आप लिख सकते हैं d ऑफ y स्क्वायर। ओके, अच्छा चलिए यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और इस माइनस को बाहर लेने के बाद हम लिखते हैं d ऑफ y स्क्वायर। ओके, मतलब अब जो हमारा ऑपरेटर है वो y नहीं है, वो अब हमारा ऑपरेटर y स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ भी y स्क्वायर है और यहाँ भी y स्क्वायर है, डेट मीन्स ये भी z है और ये भी z है। ओके, इसको कैंसिल करते हैं, 2x dx प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x इज इक्वल टू माइनस डी वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन log वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग, डेट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, आप लॉग को एक तरफ लिख लीजिए, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर इंटू
वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सी माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर सी माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप इस तरह से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। अब यहां से फिर लिख सकते हैं इस लाइन के बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसको और भी सजा कर लिख सकते हैं। अगर आपको कांस्टेंट को अलग करना है तो आप कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज इस क्लास में अभी अभी फिलहाल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, जिसको हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके किस तरह से डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो वेरिएबल सेपरेशन नहीं होगा और हमारा वो सेकेंड मेथड कहलाएगा रिड्यूसिबल टू सेपरेशन। मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, उसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो फिर उसके बाद उसको हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा डिफरेंशिएबल इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको इस तरह से दिखेगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा जिसके फंक्शन जिसमें x और y का जो टर्म होगा वो फंक्शन के अंदर होगा। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें देख रहे हैं कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डी वाई के पास वाई का टर्म नहीं आ पा रहा है और डी एक्स के पास एक्स का टर्म नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई को z मान लेंगे और हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या मिलेगा, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और ये होगा dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा dz बाई डी एक्स माइनस 1 को हम लोग राइट साइड सेट कर देंगे और चेंज भी कर दिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा dz बाई डी एक्स माइनस 1 और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन z। ओके, 1 को हम लोग उधर रिप्लेस करेंगे, dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन z। ओके, 1 प्लस साइन z को हम लोग एक साथ रखेंगे और हम लोग इसको dz के पास लाएंगे। 1 प्लस साइन z इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, अब साइन z जो है वो आपका नीचे आ गया, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन z है और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, इसको पहले रब करते हैं ना, इस डी यहाँ से dz बाई 1 प्लस साइन z इक्वल टू डी एक्स, इसको आपको रेशनलाइज कर लेना होगा 1 माइनस साइन z से।
अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन जेड डी जेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू डी एक्स। ओके, नाउ 1 माइनस साइन जेड बाई कॉस स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर जेड माइनस साइन जेड बाई कॉस स्क्वायर जेड डी जेड। ओके, डी जेड बाहर रखते हैं इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स जेड माइनस, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं और इस पे ध्यान साइन जेड को हम लोग लिखते हैं tan x sec x। ओके, इज इक्वल टू डी एक्स और बाहर में हम लोग डी जेड लिखते हैं। नाउ डी जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक स्क्वायर जेड डी जेड माइनस tan x sec x डी जेड, सॉरी ओके, जेड होगा सब। ओके, नाउ अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इज इक्वल टू डी एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan जेड माइनस सेक एक्स tan सेक जेड tan जेड का इंटीग्रेशन होगा सेक जेड। ओके, क्योंकि सेक जेड का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, हम एक्स इसको बोल रहे हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स, इसलिए सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नाउ अब आप जेड का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जेड का वैल्यू पुट करेंगे tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको, ठीक है, आप यहाँ तक ही इसको छोड़ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इससे हम लोग 3 टाइप्स का क्वेश्चन देखें। एक देखें डायरेक्ट हम लोग सेपरेशन कर सकते थे, सेकेंड जो क्वेश्चन हम लोग देखें उसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सेपरेशन कर सकते थे। लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो फंक्शन के अंदर आपको एक्स और वाई का टर्म दिखेगा, तो आप इसको लेट करके सेपरेशन करके आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप इस तरह से इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ओके, थैंक यू।